₹2-4 का हार लेने के बाद उसके गले में फूल डालते हैं और पेपर में तस्वीर निकालते हैं और कहते हैं हम इसके साथ खड़े हैं। मैं कहता हूं नहीं नहीं मुसलमान, तू उसके साथ न खड़ा है बल्कि तू उसके साथ जुल्म कर रहा है। यही मुसलमान जो इंटर में अच्छे नंबर लेके आया था, जो इंटर में 95 नंबर लेके आया है, यही मुसलमान इंटर करने के बाद पिंचर की दुकान पे देखा हमने मुसलमान को, सिलाई की दुकान पे देखा हमने मुसलमान को। तहरीक वालों सुनो सुनो, अगर किसी के गले में हार डालने हैं ना, अगर मुसलमान को आगे बढ़ाना है, 2-4 के हार मत डाल, बल्कि कहे इंटर करने वाले से अमामिया सुनो, मैं जानता हूं तेरा बाप सब्जी बेचता है, मैं जानता हूं तेरा बाप सिलाई का काम करता है, मैं जानता हूं तेरा बाप भला काम करता है, मगर बच्चे सुन, एक तहरीक बनाओ और ऐलान करो, ए सिलाई करने वाले के बेटे इंटर किया है, घबरा मत, आगे तालीम ले। अगर तुझे दिल्ली में एडमिशन चाहिए ये तहरीक दिलाएगी, अगर तुझे बंबई में एडमिशन चाहिए ये तहरीक दिलाएगी। अगर मुसलमान तूने ऐसा कर लिया तो आज जो पार्लियामेंट में तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलता, आज हॉस्पिटलों में तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं मिलता, आज थानों में तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं मिलता। हर जगह से आवाज आएगी, थाने से आवाज आएगी, हॉस्पिटल से आवाज आएगी, कहेंगे यही पढ़ने वाले बच्चे मुसलमानों घबराओ मत, अल्लामा इकबाल की बात सुनते जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे। अच्छा आप सुनेंगे, सुनोगे? अब तुम्हारी मर्जी में बोलना चाहूं तो बोलूं, बोलूं बोलूं आप बोलोगे तो नहीं, मैं चिल्लाता नहीं मगर तुम्हारी वजह से चीखा। मुसलमान जोर से आवाज लगाने पर मजबूर कर देता है, मुसलमान प्यार की भाषा भूल गया, कब से भूला मालूम है, उससे तालीम को सीखना भूल गया, कब से भूला मुसलमान। आज मुसलमान के कान में कोई बात कहो समझ में नहीं आएगी, जब तक शरे आम नहीं सुनेगा जब तक नहीं मानेगा। मैं कहता हूँ ना ना मुसलमान, तुमने जलसों का क्या कर रखा है, कोई आएगा नात पड़ेगा चला जाएगा और तुम नहीं सुनोगे। अरे जहाँ नात सुनना है वहाँ तकरीर को भी तो सुनना है, सुनना है नहीं है, खाली नात सुनेगा और सारी नात में तुम्हें पता लग जाएगा गुस्ल में कितने फर्ज है, सही बताओ, नहीं लगेगा ना? कि नात सुनने से कोई आलिम बन जाएगा, कि नात सुनने से नमाज पढ़ने का तरीका आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो नात के साथ साथ तकरीर भी सुना जाए। आधा करो, सब सुनोगे, सब सुनोगे? बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। अब सच बताओ अल्लाह है, अल्लाह है, सच बताओ किसी ने देखा है? देखा है किसी ने? नहीं देखा। सच बताओ किसी ने देखा है? सब बताओ अल्लाह है भी पर देखा नहीं, है भी पर देखा नहीं, है पर देखा नहीं। ये मुफ्ती जफरुद्दीन साहब बैठे हैं, इनसे पूछूं क्या अल्लाह है, कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैं कहूं क्या देखा है, कहेंगे देखा नहीं बल्कि सुना। बोलोगे? तकरीर करूंगा तो बोलोगे बल्कि सुना। ये मौलाना मेराज बैठे हैं, मैं इनसे कहूं ऐ मेराज साहब आप बताओ क्या अल्लाह है, कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैं कहूं क्या आपने देखा है, कहेंगे देखा नहीं सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। अब बरेली के किसी मुसलमान से पूछता हूँ, अमामिया मुसलमान 5 वक्तों में हाजिरी लगाते हो, मज़ारात पे जाते हो, चादर चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, सलात सलाम पढ़ते हो, मगर ये बताओ जिसके लिए सजदा करते हो क्या अल्लाह है, कहेंगे हाँ है। मैं कहूँगा क्या देखा है, जवाब आएगा नहीं, नहीं देखा, नहीं देखा। आओ आगे बढ़ते हैं, पूछता हूँ मुरादाबाद के किसी व्यक्ति से, अमामिया मुरादाबाद की बिरयानी बहुत मशहूर है, मगर एक बात बताओ क्या अल्लाह है, कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने पूछा अमामिया क्या आपने देखा है, कहा देखा नहीं सिर्फ सुना। बोलो बोलो सिर्फ सुना, मजा आएगा आगे, फिर सिर्फ सुना।
आओ आगे बढ़ते हैं। रोजाना जो घंटी बजाते हैं ना घंटी, एक मियाँ पंडित जी मिल गए। मैंने पूछा अमा मियाँ पंडित जी आप बताओ क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा अमा मियाँ क्या देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। आगे बढ़ गया। एक मिले पादरी साहब, मैंने पूछा अमा मियाँ पादरी आप बताओ क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। आओ आगे बढ़ते हैं। आपके और मेरे बाप, दुनिया इंसानियत के बाप हजरत आदम से पूछता हूँ, यार ये तो दुनिया में सबसे पहले आए हैं, इन्होंने जरूर अल्लाह को देखा होगा। मैंने आलम तस्वुर में हाथ जोड़ के अरीजा पिया, हाथ जोड़ के अरीजा किया, ए सरकार आप बताओ क्या अल्लाह है? हजरत आदम ने कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा क्या आपने देखा है? तो जवाब दिया देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। आगे बढ़ गया। हजरत ईसा से पूछा अमामिया हजरत ईसा आप बताओ क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। आगे बढ़ते हैं। यार मूसा कलीमुल्लाह की बात जहन में आ गई, ये तो रब ताला से बात करने वाले हैं, इन्होंने जरूर अल्लाह को देखा होगा। मैंने हाजिरी दी, हाथ जोड़ के अरीजा पेश किया, ए सरकार आप तो अल्लाह तबारक व तआला से बात करते हैं, क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा देखने की कोशिश तो की थी, लंतरानी कह दिया मुझसे तुम मुझको देख नहीं सकते, इसलिए मैंने भी देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। अब अकल परेशान है। यार आदम ने ना देखा, यार ईसा ने ना देखा, यार मूसा ने ना देखा, यार इब्राहिम ने ना देखा, यार इस्माइल ने ना देखा, आखिरकार कौन है जिसने अल्लाह को देखा भी हो और सुना, और सुना? तो आला हजरत के दर से जवाब मिला कि उसके पास चले जाओ जिसके लिए जमीन बनी है, उसके पास चले जाओ जिसके लिए जमीन बनी है, जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां, और उठे भी वहां। मैं पूछा मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में अदब के साथ हाथ जोड़े और अरीजा पेश किया, ए सरकार आदम से पूछा, उन्होंने कह दिया अल्लाह को देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। मूसा से पूछा, कह दिया देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। ईसा से पूछा, कह दिया देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। ए सरकार आप बताओ क्या आपने देखा भी है और सुना भी है? मचल जाना बरेली वाले, आप करो मेरा नबी कहता है कि अभी तक तुम जिनसे पूछ रहे थे वो सब सुन करके गवाही दे रहे थे, मगर मुझ मोहम्मद ने अल्लाह को देखा भी है और सुना भी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह को देखा भी है और सुना भी है। अब जुमला देता हूँ, जिन्होंने अल्लाह को देखा नहीं सिर्फ सुना है उनको आदम सबीउल्लाह कहा जाता है, जिन्होंने अल्लाह को देखा नहीं सिर्फ सुना है उनको नूह नजीउल्लाह कहा जाता है, जिन्होंने अल्लाह को देखा नहीं सिर्फ सुना है उनको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। मगर जिसने अल्लाह को देखा भी है और सुना भी है, बरेली वालों खलीलुल्लाह नहीं, नजीउल्लाह नहीं, कलीमुल्लाह नहीं, बल्कि जिसके नाम पे हम अंगूठों को चूमते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बीच में से नारा लगाओ, बीच में से नारा लगाओ, इतनी अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। जिन्होंने देखा नहीं उनको, जिन्होंने देखा नहीं उनको सबीउल्लाह, नजीउल्लाह, खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, जिन्होंने देखा है उनको मुहम्मद, उनको मुहम्मद
अब सुनो, मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के फर्मा बरदार बनो। सच बताओ कितने ऐसे बेटे होंगे जो बाप को एक आंख भर के नहीं देखते हैं, बाप को एक आंख भर के नहीं देखते हैं। कितने ऐसे लाल हैं जो माँ को नजरों में नहीं लेके आते हैं। सच बताऊं, मैं पूरी तकरीर अल्लाह है करके चला जाऊंगा, मगर जो जरूरी है वो भी बता के जाऊंगा। सुनो तो आप, आज का माहौल क्या है। बाप ने 4 माला मकान बना दिया, बाप ने 1 माला मकान बना दिया, बाप ने लिंटर डाल दिया, बाप ने फोर सीलिंग करवा दी, बाप ने तमाम काम करा दिए, फिर भी बेटा कह रहा है ए बाप तूने करा क्या है? तुमने देखा ना, सच बताओ ये कहते हैं तुमने करा ये क्या है? यही तो करा है, 2 माले घर बना दिया है। यही तो करा है कि तुमने ये जो है 1 बीघा जमीन ले दिया है, 1 प्लॉट ले दिया है। ना ना मुसलमान, तुझे पता है ये घर बनाने में कैसी मेहनत लगी, तुझे पता है तुझे पढ़ाने लिखाने में कितनी मेहनत लगी, तुझे पता है कि तेरे बाप ने कैसे मजदूरी की है, तुझे मालूम है तेरे बाप ने कैसे मेहनत की है। आज बड़ी आसानी से कहते हो ए बाप तूने किया ही क्या है। याद रख मुसलमान, कभी ऐसी बात बाप से मत बोलना। आज लोग पूरी तकरीर माँ के ऊपर करके चले जाते हैं, मगर सुनो तो प्यारे, सुनो तो बाप की अजमत क्या है, सुनो तो बाप का कलेजा कैसे होता है, जानो तो बाप कहते किसको है। आज हम कहते हैं ए बाप तूने करा क्या है। ये कहने से पहले जरा अपने माजी को देख लेना और देखना बाप ने करा क्या है। कभी आपने ख्याल किया है जो फेरी लगा के सब्जी बेचता है, सच बताओ वो कौन है? एक बाप ही तो है। कभी आपने ख्याल किया है रमजान मुंह से होता है, रोजे से बाप होता है, जो ईंट 3 या 4 माला पे पहुंचाता है, सच बताओ वो कौन होता है? एक बाप ही तो होता है, एक बाप ही तो होता है। आज बड़ी आसानी से कह देते हो कि बाप करा क्या है। कभी तूने लगे ना कि तेरे बाप ने कुछ नहीं किया है तो ख्याल करना, अरे जो केले बेच रहा है वो कोई और नहीं बाप है, जो रक्शा चला रहा है वो कोई और नहीं बाप है, जो राजों के साथ मजदूरी कर रहा है वो कोई और नहीं बाप है, जो गेहूं काट के लेके आ रहा है वो कोई और नहीं बाप है, जो धान काट के पैसा लेके आ रहा है वो कोई और नहीं बाप है, अरे जो मजदूरी करता है वो कोई और नहीं बाप है। कभी ख्याल किया जो दिल्ली में कमा रहा है वो कोई और नहीं बाप है, जो बेंगलोर में कमा के पैसा लेके आ रहा है वो कोई और नहीं बाप है, जो सऊदी अरब में 5-5 साल बिता के आ रहा है बरेली वालों वो कोई और नहीं बाप है। कभी लगे ना बाप ने कुछ नहीं करा है, उस नौजवान को देख लेना, इसको 10 साल हो गए सऊदी गए हुए, इसने बाकी चेहरे को नहीं देखा है, इसने बाप के चेहरे को नहीं देखा है। ए मुसलमान सुन, तेरे पैदा होने से तुझे जवान तक पढ़ाने में किसी और का हाथ नहीं, आपके और मेरे बाप का हाथ। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाप का हाथ है, बाप का। कैसे कह देते हो बाप ने कुछ नहीं करा, कैसे कह दिया कि बाप ने कुछ नहीं किया? अरे ख्यालात, ये बाप वो है। आपने देखा है जब बेटा, अगर बाप पूछ लेना बेटे से कि अब्बा जान ये बताओ ये क्या है, तो बेटा अगर छोटा है तो बाप 10 बार भी बाप से पूछता है बेटा, तो बाप 10 बार बताता है, मगर यही बाप बूढ़ा क्या हुआ, यही बेटा जवान क्या हुआ। इसी बेटे ने बाप से कह दिया, अगर एक बार बाप ने पूछ लिया बेटा ये बताओ बेटा क्या है, तो यही कहता है अरे ये कौवा बेटा है। दूसरी बार पूछा ये बताओ ये बेटा क्या है, कहा कौवा बेटा है। तीसरी बार पूछा ना, बेटा छिड़क जाता है, जब छिड़कता है तो बाप रोने लगता है। बेटा आलिमों की सोबत में बैठने वाला था, बेटा आलिमों की कदर करने वाला था, बेटा इमामों की बात सुनने वाला था। जब बाप रोया ना तो बेटा कदमों में गिर गया और कहने लगा ए मेरे बाप, मैंने यही तो कहा है कि कितनी बार बताऊं, क्यों रो रहे हो? कहा बाप ने बेटा यही बात जब मैंने तुझसे पूछी थी,
या तूने मुझसे पूछी थी तो मैंने 3 बार नहीं बल्कि 10 बार बताया था। आज बेटा मैं बूढ़ा क्या हो गया, बूढ़ा क्या हो गया बेटा, तूने मुझे जिसकारे दे दिए मगर बेटा आलिमों की सोबत में बैठने वाला था। बेटे ने पैर पकड़े और कहा मेरे बाप मुझे माफ कर दे, बाप मुझे माफ कर दे। इधर बाप माफ करता है, उधर आवाज आती है फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज इसका बाप माफ कर रहा है, आज इसके बाप ने इसे माफ किया है, इसे जाओ हमने गुनाहों से पाक करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अब आखिरी बात सुनो, तकरीर को खत्म करता हूँ, मुफ्ती साहब तकरीर को खत्म करता हूँ। अब बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सच बताओ, माँ से जो जो मोहब्बत करता है हाथों को उठाए, सब उठाए। माँ से सब मोहब्बत करते हैं, ये माँ वो होती है, याद रखना। खामोशी के साथ सुन लो 4-5 बातें बस, खामोशी के साथ। सच बताऊं ये अफरा तफरी का माहौल है, डिस्टर्ब। अगर माँ से मोहब्बत करते हो तो सारे खामोश हो जाओ, सारे खामोश हो जाओ, बोलना मत। देखिए माँ क्या होती है मालूम है? कभी आप बाहर जाना, बाहर जाकर रात के समय आना, दरवाजे पे खड़ी होती है, सच बताऊं वो माँ होती है ना। अगर बीबी हो घर में, बीबी को फिक्र नहीं, माँ को फिक्र है। माँ बार बार पूछती है बताओ मेरा बेटा क्यों नहीं आया, फोन लगा के पूछो तो, मगर आज 4 पैसे की आए, माँ से कहता है बैठी रहना, ज्यादा बोलना मत, अब मुझ पर पैसा आ गया है, जो तुझको चाहिए वो मैं ला के दूंगा। मैं कहता हूँ ना, और मस्जिद के चक्कर लगाता है, पीरों के पैर दबाता है। आज हमने देखा है माँ को घर से बाहर निकालता है, पीरों के पैर दबाता है। माँ को घर से बाहर निकालता है, इमामों के हाथ चूमता है। माँ को घर से बाहर निकालता है, मौलाना लोगों के पैर दबाता है। और माँ को घर से बाहर निकालता है, मस्जिदों के चक्कर लगाता है। याद रखने ना, अगर माँ नाराज है, अगर माँ बाप नाराज है, नमाजें कबूल नहीं होंगी, नमाजें कबूल नहीं होंगी। एक बायजीद को कौन नहीं जानता? हजरत बायजीद की बात सुनाऊं, तकरीर को खत्म करूं। हजरत बायजीद है, माँ के पास आते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं ए माँ तूने कहा मैं हाफिज बन जाऊं, ए माँ मैं हाफिज बन गया। ए माँ तूने कहा मैं कारी बन जाऊं, ए माँ मैं कारी बन गया। ए माँ तूने कहा मैं आलिम बन जाऊं, ए माँ मैं आलिम बन गया। मगर माँ मेरी एक ख्वाहिश है, माँ मेरी एक तमन्ना है। बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ ने पूछा बेटा ये जान तेरे लिए कुर्बान है, ये माल तेरा है, ये जान तेरा है, ये घर तेरा है, बेटा तुझको चाहिए क्या? कहा माँ कुछ नहीं चाहिए, जो रब सोने के बाद तुझे भी उठाता है, जो भूख निकलने के बाद तुझे भी खिलाता है, जो कपड़े की हाजत होती है तुझे भी पहनाता है, तेरा भी इंतजाम करता है, मेरा भी इंतजाम करता है। माँ उस रब की इबादत करनी है। कहा बेटे से बेटा साफ लफ्जों में कहो, कहना क्या चाहते हो? कहा माँ मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, माँ तुझे छोड़ के जाना चाहता हूँ। अब पूछो उस माँ से जिसका बेटा जवान हो और माँ को छोड़ने की बात करता हो, उस माँ के दिल से पूछो, और पूछो उस बेटे के दिल से जिसकी माँ बूढ़ी हो और माँ से मोहब्बत करता हो, माँ के बगैर रहता ना हो, पूछो कैसे रहेगा? हजरत बैद बस्तामी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। प्यारो जोहर की नमाज का वक्त होता है, जोहर की नमाज पढ़ते हैं। असर की नमाज का वक्त होता है, असर की नमाज पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज का वक्त होता है, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। ईशा की नमाज का वक्त होता है, ईशा की नमाज पढ़ते हैं। जोहर की नमाज का वक्त होता है, जोहर की नमाज पढ़ते हैं। एक दिन हो गया रब की इबादत करते करते, एक दिन के बाद 2 दिन होते हैं, 2 दिन के बाद 3 दिन होते हैं, 3 दिन के बाद 4 दिन होते हैं। जब बेटे को भूख लगी ना, आवाज लगाई, है कोई खाना देने वाला, है कोई पानी देने वाला? जब किसी ने ना सुना तो माँ को आवाज लगाई, माँ भूख लगी है, माँ प्यास लगी है। अब माँ सुने तो आए, और माँ को पता चले तो माँ आए। जब माँ ने ना सुना ना, तो बैद बस्तामी की नजर पेड़ों की तरफ जाती है, उन्हीं पेड़ों के पत्तों को तोड़ लेते हैं, खाते हैं, फिर रब की इबादत करते हैं। जब प्यास लगी ना, चीख मार के पुकारा, है कोई पानी देने वाला, है कोई प्यास बुझाने वाला? जब कोई नहीं आया प्यास बुझाने के लिए, तो उन्हीं पेड़ों के पत्तों को तोड़
तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उनका रस निकालते हैं और पीते हैं, फिर रब की इबादत करते हैं। ए बरेली भालो, बायजीद बस्तामी को भूख लग रही है, पेड़ों के पत्ते तोड़ के खा रहे हैं। प्यास लग रही है, पेड़ों के पत्तों को रस निकाल के पी रहे हैं। जब भूख लगती है पेड़ों के पत्ते खा लेते हैं, जब प्यास लगती है पेड़ों के पत्तों का रस पी लेते हैं। एक रिवायत में आता है 40 साल, एक रिवायत में आता है 12 साल, सबसे कम वाली लेते हैं 12 साल वाली। 1 महीना हो गया रब की इबादत करते करते, 1 साल हो गया रब की इबादत करते करते, 1 साल के बाद 2 साल होते हैं, 2 साल के बाद 3 साल होते हैं, 3 साल के बाद 4 साल होते हैं, 4 साल के बाद 5 साल होते हैं। माँ को नहीं देखा है, पेड़ों के पत्ते खा रहे हैं, 6 साल हो गए। पेड़ों के पत्तों का रस पी रहे हैं, 7 साल हो गए। पेड़ों को पत्तों का रस पी रहे हैं, 8 साल हो गए। पेड़ों के पत्तों को तोड़ के खा रहे हैं, 10 साल हो जाते हैं। जब 12 साल हुए ना, याद आई उस माँ की। इस माँ ने 9 महीने कोख में रखने के बाद बड़ी तकलीफों के साथ जन्म दिया था। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ खाना नहीं है तो माँ ने पसंद के खाने को छोड़ दिया। जब याद आई उस माँ की, जो माँ खुद किले में सो करके सूखे में बायजीद को सुलाती थी, तो जहन में आया यार वो माँ जिंदा भी होगी। इसने बाप का मर्तबा सिखाया था, इसने बताया था ये भाई है, इसने बताया था ये चचा है, इसने बताया था ये नाना है। क्या वो माँ जिंदा भी होगी? बायजीद बस्तामी घर की तरफ निकलते हैं, रोते रहते हैं। जब दरवाजे पे पूछे ना तो देखा एक जो दरवाजा पहले आलीशान हुआ करता था आज टूट गया है, उसमें जो सुराग है उसमें एक सुराग है, रोशनी नजर आ रही है। बायजीद समझ गए या चराग उसी घर में जला करता है जिस घर में कोई रहा करता है। बायजीद दरवाजे पे पूछे कि एक बूढ़ी खातून जिसके पहले को चेहरा देखते थे तो लाजवाब था, मगर अब चेहरे में झुर्रियां पड़ चुकी हैं। पहले की ताकत और थी जो बिना डंडे के चलती थी, मगर एक बुढ़िया है जो डंडे के सहारे चल रही है, हाथ में लोटा है। बायजीद सोच जाते हैं हाँ माँ वुज़ू करने जा रही है। अब ख्याल रखो भाई बरेली वालों, जिस बेटे ने 12 साल अपनी माँ के चेहरे को ना देखा है, वो बेटा सुराग में से माँ को देख रहा है। माँ वुज़ू का लोटा उठाई हुई है, माँ वुज़ू कर रही है। जो बेटा 12 साल के बाद आया है वो दरवाजे पे खड़े होकर देख रहा है। माँ वुज़ू करके निपट रही है, बेटा देख रहा है। माँ नमाज की नियत बांधती है, बेटा देखता है। माँ सजदे में है, बेटा देखता है। माँ सलाम फेरती है, सलाम। याद रखो ये माँ की मोहब्बत है। आपको और मेरा दोस्त 3 दिन न मिले, 3 साल न मिले तो आवाज नहीं पहचानता है, मगर माँ ने 12 साल बाद सिर्फ आहट को सुना। आज सुन के कहा बायजीद 12 साल के बाद आए हो, फिर भी दरवाजे पे खड़े हो, बेटा अंदर आ जाओ, बेटा अंदर आ जाओ। जब माँ की आवाज को सुना बायजीद पीख मार के रोने लगे, कलेजे से लग गए और कहा माँ मुझे माफ कर दो। सुनो माँ को घर से बाहर निकालने वालों, सुनो माँ को गालियां बकने वालों, सुनो बूढ़ी माँ की चारपाई आंगन में फेंकने वालों, सुनो एसी के कमरे में रहने के बाद माँ को पंखा न देने वालों, सुनो। बायजीद कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं माँ मुझे माफ कर दे, माँ माफ कर दे। माँ अपनी तकलीफों को भूल जाती है और कहती है बेटा जब गया था तेरे चेहरे का जवाब नहीं था, जब गया था तेरी आंखों का जवाब नहीं था, मगर बेटे आज तेरे चेहरे में झुर्रियां है, आज तेरी आंखों में गड्ढे हैं। बेटा इनका रीजन क्या है, इनका कारण क्या है? कहा माँ जब भूख लगती थी तो माँ पेड़ों के पत्ते खाता था, जब प्यास लगती थी माँ पेड़ों के पत्तों का रस पीता था, माँ तुझे पुकारता था, माँ तू नहीं आती थी तो पेड़ों के पत्तों का रस निकाल के पी लेता था। कहा माँ ने बेटा ऐसे इबादत की है? कहा माँ ऐसे इबादत की है। कहा बेटा
क्या कुछ मिल गया? भाई अजीज ने कहा ना माँ मालूम नहीं है। माँ मुसल्ले को बिछाती है और हाथों को बुलंद करती है और कहती है मौला मेरे बेटे को भूख लगती थी, पेड़ों के पत्ते खाता था। मौला मेरे बेटे को प्यास लगती थी, पेड़ों के पत्तों का रस पीता था। ए मौला तुझे हसरत करीमैन का वास्ता, तुझे नन्हे असगर के लहू का वास्ता, मेरे बेटे को 12 साल की इबादत के बदले में कुछ अता कर दे। इधर माँ दुआ खत्म करती है और पूछती है भाई अजीज से, ए भाई अजीज आप बताओ कुछ मिल गया? सुनो माँ से मोहब्बत करने वालों, जिस बेटे ने 12 साल तक इबादत की थी वो बेटा कहता है हाँ माँ, जो 12 साल की इबादत में ना मिला था वो तेरी दुआ के बाद मिल गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वो तेरी दुआ के बाद मिल गया, मिल गया। सच बताओ, सच बताओ कौन कौन माँ से मोहब्बत करता है? हाथ उठाओ। सब करते हो? अच्छा बात सुनोगे, कभी आपने कब्रिस्तान को जाके देखा है? माशाअल्लाह। कभी देखा है? सुभान अल्लाह। सच बताओ किसी के घर से कोई न कोई सुभान अल्लाह। इंतकाल जरूर करके गया। सुभान अल्लाह। कसम उस रब्बे खड़े हो करीम की प्यारो, खड़े हो जाएं, इस्तकबाल करें। मुफ्ती अम्मा साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। ए भाई भाई ए तार है उधर पीछे जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। अच्छा बैठ जाएं आप सब, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। अच्छा मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, एक वादा लेना चाहता हूँ। देंगे सब? वादा देंगे? बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। सच बताओ जिसके घर में कोई किसी का भी इंतकाल हो गया हो, सब बताओ कब्रिस्तान जाओगे? सब जाओगे कब्रिस्तान? हाथों को उठाओ। सब जाओगे कब्रिस्तान? सब जाओगे? पक्का जाओगे? अल्लाह ताला से दुआ है, मैंने जो कहा है आपने जो सुना है, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सब कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब की तकरीर सुननी है, तारीख बहुत मुश्किल से मिलती है, समझ गए? हाँ। सुभान अल्लाह। कर एहतमाम भी माँ की रोशनी के लिए। भाई तुम कसम खा के आए हो कि बैठना नहीं है। हाँ एक बात याद रखो, मुफ्ती साहब के बाद कोई नहीं आएगा। हाँ ये आखिरी हैं। यार वहां क्यों बैठो? ये बरेली के हैं? अरे वो कहाँ है? वो दाढ़ी वाले खड़े हो। हाँ तुम बहुत देर से एक्टिव हो, इन्हें सबको लेकर आओ पहले अंदर को। जाओ आप जाओ, आप इनाम चाहे मुझे बाद में दे दियो।